ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों, जून के महीने का थोड़ा सा आपको पहले तो आपको पंचांग समझाता हूँ, थोड़ा सा व्रत त्यौहार समझाता हूँ और उसके बाद आपको राशिफल बताया जाएगा जून के महीने का, जो विशेष डेट्स हैं आपके लिए, अच्छी बुरी जो भी हैं। और कुछ मैं आपको व्रत त्यौहार जो इस महीने जून में पड़ने वाले हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, जो मैंने निकाल रखे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे 6 जून को पड़ रही है निर्जला एकादशी, ठीक है ना, और 8 जून को प्रदोष व्रत आ रहा है आपका, और 11 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत आएगा आपका। संकट चतुर्थी जो पड़ रही है वो 14 जून की पड़ रही है। मिथुन संक्रांति जो आप अगर संक्रांति में वो करते हैं, व्रत वगैरह लेते हैं, तो मिथुन संक्रांति 15 जून की पड़ रही है। योगिनी एकादशी, जो योगिनी एकादशी है वो आपकी पड़ रही है 21 जून की, ठीक है ना। और आपका 23 जून को पड़ रहा है मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में। और जो बड़ी जो दूसरी अमावस्या जो आ रही है इसमें जून में, वो आपकी आषाढ़ अमावस्या, वो आ रही है 25 जून को, जो बड़ी होती है, ठीक है ना। और बाकी तो आपको बड़े त्यौहार तो कुछ मालूम ही रहते हैं, तो बाकी जो मैंने ज़रूरी थे वो बता दिए मैंने आपको। अब हम थोड़ा सा आपकी राशि का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इस महीने जून में क्या रहता है। तो जून की राशि में दोस्तों कुछ डेट जो आपकी जो सावधान रहने की हैं जो, तो वो आपको मैं थोड़ा पहले बताऊंगा, ताकि आप इनको लिख लें, रिमाइंड कर लें इसको, ताकि आप उन दिनों में कोई लेन देन बड़ा या कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो, है ना। चलिए मित्रों, अब चलते हैं हम धनु राशि की तरफ। धनु राशि महागुरु बृहस्पति की राशि, एक सोच विचार वाली राशि, एक ज्ञान की राशि, तो उसके लिए भी तो सतर्कता होगी ना। तो चलिए सतर्कता की तरफ चलते हैं। तो आपकी जो प्रिकॉशन वाली, सावधान रहने वाली डेट हैं इस महीने के लिए, जिसमें आपको कोई नया एडवेंचर नहीं करना, वो हैं 1, 9, 10, 11, 19, 20, 21 और 27, 28, 29। इन तारीखों में आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कोई नया कार्य या कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करना जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। कुछ आपके पुराने राज खुलने वाले हैं, कुछ भेद खुलने वाले हैं, उन भेदों से भी सावधान रहें, क्योंकि वो दिक्कत दे सकते हैं आपको कभी जीवन में। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि आदमी बोल देगा ये तो ऐसा कर चुका है या वो तो ऐसा कर चुका है। ये सब चीज़ें आपको सावधान रहने वाली है इस समय, ठीक है ना। बाकी भाग्य आपका कुछ ना कुछ देने वाला है इस महीने में, आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलने वाला है इस महीने में। और थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के जो उसमें लड़ाई झगड़े से बचें थोड़ा सा, क्योंकि उसमें कलह होने की संभावना थोड़ी सी आपको। बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्यूचर के लिए चिंता रहेगी, क्योंकि कई काम आपने सोचे हैं वो अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए चिंता तो लाजमी है, स्वाभाविक है, तो वो रहेगी। हाँ, पर हाँ ये है कि इस महीने आपको काफ़ी रास्ता क्लियर दिखेगा आपका आगे का, और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आप आगे एक आपको क्लियर गाइडेंस मिल जाएगी अपने देवता की तरफ से कि ये है मेरा मार्ग, है ना। तो कुल मिलाकर के 70% भाग्य है, और लंबी यात्रा के योग भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक ऐसा योग भी बनना है लंबी यात्रा का। अब वो हर किसी के लिए नहीं, लेकिन हो सकता है कि लंबी यात्रा भी हो जाए, ठीक है ना। तो भाग्य अपना 70% है कुल मिला के। जय माता रानी की। और आप मुझे कमेंट करके इसमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका जो मैंने बताया, आपके जो डेट वगैरह बताई हैं सावधानी वाली, ये कैसी निकली। क्योंकि मैं ये डेट निकालता हूँ जो मैं, ताकि आप बचाव कर सकें अपना, आपके कुशल क्षेम के लिए निकालता हूँ, आपकी पॉजिटिव मतलब उसको आइडियाज़ को क्रिएटिविटी को जो आगे लागू कर सकें आप, उसके लिए बताता हूँ, ताकि आप कोई ऐसा कार्य इन डेटों में ना करें कि आपका कार्य बिगड़ जाए। तो आप मुझे कमेंट करके इसमें बताएं, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ तक हो लोगों तक पहुँच बताएं, क्योंकि
जो बताया जा रहा है वो सबके लिए फ़ायदेमंद है और सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण महीने के लास्ट में उपाय बताता हूँ। कभी भी हमें जब परेशानी आ रही हो, चाहे हमारा कोई सा भी ग्रह खराब हो, तो हमें 3-4 काम अवश्य कर लेने चाहिए। एक तो मछलियों को दाना डालें या आटा डालें बना करके, ठीक है। दूसरा, चेटियों को कुछ मीठा पंजीरी बना करके, उस बूरा मिला करके, जो पंजीरी बनाते हैं जो घी की, तो उसको बना करके थोड़ी सी, और कीटों को डालें, ठीक है, चींटियों को वगैरह को, सबको इनको डालें पेड़ के नीचे किसी में। पंछियों को जब भी मौका मिले आपको, तो पंछियों को कुछ ना कुछ दाने खाने को, जो कुछ भी मिल जाए आपको, जो डाल दें। आप नमकीन डाल सकते हैं, बाजरा, ज्वार, चावल, जो भी आपको मिल जाए, उपलब्ध हो, मजबूरी कुछ नहीं है। और एक कुत्ते को, यदि आपने शनिवार को काले कुत्ते को, ज़रूरी नहीं है काला ही हो, अगर कोई कुत्ता मिल जाए आपको, शनिवार को अगर आपने कुछ भी खाने का उसको दिया और नियम बना लिया आपको कि शनिवार को कुत्ते को खाने का देना है, आप यदि आप रोज़ देते हो पहले से तो उस पर कोई दिक्कत ही नहीं है। जब नहीं देते हो कभी, तो शनिवार का नियम बना लीजिए, कुत्ते को आप कुछ ना कुछ खाने का दें, तो आपकी जो भी आधा व्याधा आ रही होंगी आपके जीवन में, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कट गई। और जो तलवार की जो मार है आपके ऊपर पड़ने वाली, वो सुई की नोक पर निकल जाएगी आपकी, समझ लीजिएगा। इतना अंतर पड़ता है दोस्तों। और ये मेरी चीज़ें आजमाई हुई होती हैं, मैं कभी भी किसी भी वक्त को हवा में नहीं फेंकता, क्योंकि मेरे पास हज़ारों लाखों लोगों के अनुभव आते हैं। तो मैंने आपको जानकारी वही उसी आधार पर देता हूँ, ठीक है ना। तो जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा, और SSUPSC क्लासेस, टेकमेन सिटी, नवादा, मथुरा।